निकालनी है, IC की वैल्यू निकालनी है और IB की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर RTH की वैल्यू निकालने हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 10 और ये 2 अपॉन 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 20 अपॉन 12। 20 अपॉन 12 आप करेंगे तो ये बनेगा 1.67 किलो ओम। तो ये वैल्यू बन गई 1.67। उसके बाद निकालना है यहां पर वोल्टेज, तो यहां पर वोल्टेज निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा करंट। तो इस करंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा VCC। VCC की वैल्यू गिवन है क्या यहां पर, ये बनेगा VCC अपॉन R1 प्लस R2 और उसके बाद V2 जो है वो थेवेनिन वोल्टेज हो गया, वो किसके बराबर हो जाएगा, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आएगा 1.67 ना, कितना आएगा 1.67 वोल्ट हमारे पास आंसर आएगा। ये वैल्यू शायद गड़बड़ दी हुई है यहाँ पर वैल्यू गड़बड़ है, 1.67 वोल्ट आएगा। उसके बाद हमें बेस जो सर्किट है उस पर यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है इस सर्किट पर। तो यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो V2 माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE इक्वल्स टू 0। IE की जगह हम रख देंगे बीटा प्लस 1, IE की जगह हम रखेंगे बीटा प्लस 1। तो सिंस IE इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 IB, तो ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी IB की, और IB की वैल्यू आएगी 1.67 माइनस 0.7 अपॉन 1.67 प्लस ये बनेगा 101 इंटू 1। तो यहां से सॉल्व करा तो आंसर आएगा 9.45 म्यू एम्पियर, 9.45 म्यू एम्पियर। और यहां से हम निकाल लेंगे IC इक्वल हो जाएगा बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB, और ये हो जाएगा 0.945 मिली एम्पियर, 0.945 मिली एम्पियर। तो हम कलेक्टर सर्किट पर क्या लगाएंगे, KVL। तो अप्लाई KVL एट कलेक्टर सर्किट, एट कलेक्टर सर्किट। तो कलेक्टर सर्किट पर हम KVL अप्लाई करेंगे, KVL कलेक्टर सर्किट पर अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा VCC इक्वल्स टू ICRC माइनस VCE माइनस VCE माइनस IERE। और जो भी वैल्यूज है हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस VCE की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो VCE इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस ICRC, तो 0.945 और इंटू 4 IE की वैल्यू को IC के बराबर मानते हुए RE प्लस RC कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.22। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 6. और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें और यहाँ पर VC की वैल्यू निकालनी है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम वही मेथड यूज करते जो अब तक हम कर रहे हैं, यानी कि पहले हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद जो एमीटर सर्किट है उसके अंदर हम यूज करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर हम कलेक्टर सर्किट में यूज करते हैं, फिर निकालते हैं। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू नहीं है तो ये क्वेश्चन फंसेगा। सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप RTH की वैल्यू निकाल लो, तो RTH यहां पर निकाल लोगे, वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको मैं अगर लिखूं VTH या V2, तो V2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इतना सा आपको काम करना है। अब यहां पर जो है वो है बेस वोल्टेज और ये है एमिटर वोल्टेज, और ये पूरा जो वोल्टेज है
ये 2 वोल्ट है ना, कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट, V2 वोल्टेज। ये जो पूरा वोल्टेज है यहां से यहां तक, ये कौन सा वोल्टेज है, V2 वोल्टेज। तो फ्रॉम सर्किट, तो सर्किट से हम ये देख सकते हैं कि जो V2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू है VBE प्लस VE, VBE और प्लस VE इस वोल्टेज के इक्वल है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं VE की, और VE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V2 माइनस VB। और फिर हम यहां से निकाल लेंगे एमिटर करंट, एमिटर करंट किसके इक्वल हो जाएगी, VE अपॉन RE। V2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, कितनी आई है, ये आई है VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, RE से, तो माइनस VBE अपॉन RE, तो ये IE की वैल्यू आ गई। तो सिंस IE इक्वल्स टू है IC, तो यहां से हमने IE और IC में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। क्या लिखा जाएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VC इक्वल्स टू 0। तो यहां से VC की वैल्यू हो जाएगी VCC माइनस ICRC। IC की आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है जो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे। RC की वैल्यू आपके पास है, VCC की वैल्यू आपके पास है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आंसर आएगा 3.9255। 3.9255 का मतलब हो गया लगभग 4.1 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि VBE की जो वैल्यू है वो है 0.75 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, कितनी वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, और हमें वैल्यू निकालनी है R2 अपॉन R1, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज जो पूरा है V2, ये V2 जो वोल्टेज है किसके बराबर होगा, VBE और प्लस IERE, प्लस IERE। VBE की वैल्यू है 0.5 वोल्ट, IE की जो वैल्यू है और RE, तो RE की जो वैल्यू है वो है 2, और कांस्टेंट करंट दिया हुआ है 1। तो VBE की वैल्यू है 0.5, IE की वैल्यू है 1 और ये हो गया 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2.5 वोल्ट। तो ये V2 की वोल्टेज आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज है थेवेनिन वोल्टेज के अकॉर्डिंग V2 इसके इक्वल होगा VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ये हो गया 2.5। VCC की वैल्यू है 7.5, तो ये हो गया 7.5। R2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और R1 प्लस R2 इनका तो हमें रेशियो ही निकालना है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा R1 प्लस R2 अपॉन R1, ये वैल्यू आ जाएगी 3, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू आएगी 2। और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।